पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी सरकार को लगाई फटकार और साथ में प्रधानों के कार्यकाल बढ़ाने पर भी आपत्ति दर्ज की। दोस्तों, एक बार फिर पंचायत चुनाव का पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कोर्ट चाह रहा है कि चुनाव समय से हो, सरकार चाह रही हो देर से हो। दरअसल खबर क्या है, आपको पूरी विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सरकार की ओर से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा गया कि उसने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया। इस पर अदालत ने सरकार से पूछा कि जब सरकार को पता था कि 26 मई को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा तो फिर इतनी देरी क्यों की गई। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव का शेड्यूल बताने के लिए भी कहा है, क्योंकि ओबीसी कमीशन ने पिछड़ा वर्ग संबंधित रिपोर्ट 10 जुलाई को देने को कहा है, जबकि सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को पेश करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया और कोर्ट कह रहा है कि इसे 1 महीने में ही पूरा करके दिया जाए। ऐसे में यहाँ पर भी एक बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं उसी काम के लिए कोर्ट की तरफ से 1.5 महीने से कम का समय दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में हर बार पिछड़ा वर्ग आयोग हर जिले में पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार जातियों का सर्वे करता है और उसके आंकड़े इकट्ठा करता है और उसमें कई महीनों का वक्त लग जाता है। और ओबीसी कमीशन की उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में अलग अलग सर्वे करना है। फिर वो रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रिपोर्ट देगा। फिर आरक्षण पर विपक्षी दलों से आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निस्तारण होगा और इसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। लेकिन ओबीसी कमीशन नवंबर तक रिपोर्ट देगा। ऐसे में उसके लिए दिसंबर जनवरी से पहले चुनाव कराना मुश्किल है। लेकिन फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के कारण उस वक्त पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं लग रहा है। तो ऐसे में संभावनाएं जताए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन एक गलत तरीका माना जा रहा है। जो चुनाव पहले होना चाहिए था वो पहले होना चाहिए, जो बाद में होना था वो बाद में होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले ही प्रशासक के तौर पर मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। पिछली बार ऐसा होता था कि प्रशासक जो बनाए जाते थे वो सरकार के प्रशासन के अधिकारी बनाए जाते थे, जैसे वीडियो वगैरह है। लेकिन इस बार ग्राम प्रधानों को ही कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसके पीछे सरकार की नीति ये है कि अगर प्रधानों का कार्यकाल बना रहेगा तो चुनाव में उनकी मदद भी करेंगे। लेकिन अगर प्रधानों के हाथ से कार्यकाल चला गया और उनके हाथ में पावर नहीं रही तो वो सरकार के खिलाफ भी आ सकते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि प्रधान उनके पक्ष में रहें और इसीलिए बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधानों का कार्यभार जो संभालने की जिम्मेदारी गई है ये इसी रणनीति के तहत दी गई है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर किया है। अब 10 जुलाई के दिन तारीख लगी हुई, उस दिन सरकार से भी जवाब मांगा गया और राज्य निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा गया। अब देखते हैं कि आखिरकार इस पर सरकार क्या कहती है और राज्य निर्वाचन आयोग क्या कहता है, क्योंकि सरकार से भी जवाब मांगा गया है कि आखिरकार उन्होंने समय पर सारी प्रक्रियाएं क्यों नहीं की। और इसके अलावा पिछड़ा आयोग से भी मांगा गया है कि 10 जुलाई तक वो अपनी रिपोर्ट सौंप दें। जो काम वो नवंबर दिसंबर तक खींचने वाले थे उसको जुलाई में ही खत्म करना पड़ेगा। अब कोर्ट ने आदेश दिया है तो राज्य निर्वाचन आयोग को भी एक समय बताना पड़ेगा कि कैसे वो चुनाव करवा सकते हैं और संभावित तारीखों का ऐलान भी उनको करना पड़ेगा। अब जो भी फैसला होगा कि चुनाव अगर नवंबर दिसंबर तक होते हैं या अभी जल्द में हो जाएंगे या विधानसभा चुनाव के बाद होंगे, इस सब चीजों का फैसला कोर्ट ही कर पाएगा। अब कोर्ट ने 10 जुलाई की तारीख दे दी है, वहीं से जो फैसला होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए सरकार को जमकर कोर्ट ने लताड़ लगाई है और सबसे जवाब तलब किया है। वैसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ।